अफ्तारी से चंद मिनट बाद अंदरूनी शहर से बरामद होने वाले जुलूस के अज़ादार करबला गामे शाह के अंदर दाखिल ही हुए थे कि गेट के सामने वाली सड़क पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे भगदड़ मच गई। चंद मिनटों बाद कुछ फासले पर दूसरा और फिर तीसरा धमाका भी हो गया। खुदकुश हमलावरों ने मातमी लिबास और ब्राउन सैंडल पहने थे। खुदकुश धमाकों के बाद सड़क पर हर तरफ खून और शोहदा के जिस्म के अज्जा बिखरे पड़े थे। जख्मियों की चीखों पुकार से फिजा सोगवार हो गई और क़यामत खेज मनाजिर देखने में आए। अचानक हमारे सामने जीते जागते इंसान खड़े थे और अचानक वो लाशों और टुकड़ों में बट गए और हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। आप यकीन करें, हमारा अब जो इंसान की अपनी सेंस होती है ना, वो ख़त्म हो गई। दिमाग बिल्कुल एक होता है ना कि इंसान को अब नेक्स्ट क्या करना है, वो ख़त्म हो गया कि अब मैंने क्या करना है। अब्बू को फिर रेस्क्यू वाले ने उठाया है, रेस्क्यू वाले उन्हें वहाँ से ले गए। मैंने अपनी सिस्टर को और मेरी मिसेज़ मुझे नज़र आई उस भगदड़ में, उस रश में, और साथ उनका बेटा था सिस्टर का। तो उन्हें लेके मैं एक हमारे वहाँ पे अजीज़ है, उनका गोदाम है वहाँ पे उर्दू बाज़ार में, मैं वहाँ पे छोड़ा। मैं क्या आप इधर रहो, ताकि मैं फिर दोबारा जो है अपने जो है बाकी अब्बू को सिस्टर्स भी नहीं मिल रही थी, मैंने उनसे रब्ता किया लेकिन रब्ता नहीं हुआ। फिर मेरा सिस्टर के साथ कोई 10 मिनट बाद रब्ता हुआ है। तो मैंने क्या बेटा आप किधर हो? कहती भाई आप किधर हो? मैं क्या जी मैं और फलां खैरियत से, तो आप लोग? कहती भाई हम भी खैरियत। अब्बू आपके साथ हैं? मैं क्या नहीं। कहती हमारे साथ भी नहीं है अब्बू। मैं क्या कोई बात नहीं, अगर हम सब खैरियत से ना, हम तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अब्बू खैरियत से होंगे। हमने अब्बू को फिर ढूंढना शुरू कर दिया। तो उतनी वहाँ पे जो मंज़र और जो कैफियत थी, वो लाशें, खौफ, टुकड़े, आहो पुकार। मैं वहाँ से जब निकल के एक जगह से दूसरी जगह गया ना, वहाँ पे फिर ब्लास्ट हो गया। यानी कि अब 8 या 10 मिनट के टाइम के बाद दोबारा ब्लास्ट एक और वहाँ पे हो गया। बस यही, वो जब हम नाराज़ होते थे और हमें मनाते थे। जैसे हमारे घर पिछले दिनों ये न्याज गई है अभी कुंडों की, इन दोनों हमें आदत है अबू की दुआ के साथ हर काम करने की, स्पेशली ये जो आते हैं। और अब वैसे भी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हम रोज़ा भी अबू के साथ रखते हैं और खोलते भी उन्हीं के साथ हैं। ये पल के अब आएंगे हम कैसे। अबू को पता था मुझे सर्दियों में चंगोज़े पसंद हैं, वो लेके आते थे। और एक दफ़ा वो मेरे लिए सूट भी लेके आए थे खुद ही। उन्होंने कभी खुद शॉपिंग नहीं की, फर्स्ट टाइम वो सूट लेके आए थे हमारे लिए। तो सर्दियों में ये लेके आते थे चंगोज़ा और गर्मियों में आम। उनको पता है किरण को बहुत पसंद है। अच्छी आदत ये थी कि मैंने आज तक कभी माजरत नहीं की थी। खुद ही गुस्सा करना, खुद ही मना लेना। 8 अक्टूबर 71 में हमारी शादी हुई थी। मेरे 6 बच्चे, 5 बेटियां 1 बेटा। हम गांव के रहने वाले हैं, नारोवाल से हैं। तो जब ये 71 में जंग हुई है ना, तब आए हैं लाहौर, फिर हम लाहौर ही रह गए। मैं क्योंकि हूँ अकेला भाई था, तो इसलिए मेरी एक दोस्तों वाला सिलसिला था वालिद के साथ। मैंने कभी ऑफिस से आना, क्या छपा है, क्या हुआ है, क्या हालात हैं, क्या ख़बर है, क्या फ़लाँ है, मैंने सारी चीज़ें, हालांकि उन्होंने टीवी पे देखनी, फिर भी उन्होंने मुझसे पूछना कि तुम बाहर से आए हो तो तुमने क्या देखा, क्या सुना। मैं क्या अब्बू जी ये बाहर की आज ख़बर है। सियासत से बड़ा लगाव था उनका। वो तकरीबन 30-35 साल से कंटिन्यू रीडर थे न्यूज़पेपर के ना। तो वो जो न्यूज़पेपर का रीडर होता है ना, उसे वैसे ही ऐसा बंदा चाहिए होता है कि जो किसी के साथ शेयर कर सके कि यार ये चीज़ छपी है बेटा, ये देखो यार ये क्या अखबार ने ये क्या किया है, वो क्या किया है। मैं कहा हाँ अबू यार ये देखो महंगाई का यार कितना बड़ा इशू है, वो कभी यार देखो यार वहाँ पे धमाका हो गया यार, कितना वो अफसोसनाक। मैं के बस अबू यार ये दुनिया है, बस इसी तरह चलती है दुनिया में, अच्छे बुरे काम सारे साथ साथ चलते हैं। अब तो आम सी बात है कि दुनिया भर में दहशतगर्दी का वाक़या कोई भी रूनुमा हो, कहीं भी रूनुमा हो, उसकी जिम्मेदारी फौरन वतन अजीज पर डालने की कोशिश की जाती है। हालांकि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार भी है और इसके खिलाफ नबर्द आज़मा भी। अभी तो सूरत हाल ये है कि इस कौम को यही नहीं पता
कि ये दहशतगर्दी की जो जंग है और ये हुई क्यों है और इसके पीछे अवामिल क्या हैं और ये कब तक जारी रहेगी, और अभी तक हमने उन्हें कोई रोड मैप नहीं दिया कि ये ख़त्म कैसे होगी, और ख़त्म करने की तरफ हमने कोई अभी सफ़र का भी आगाज़ नहीं किया कि हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, जिसके नतीजे में हम इतने अरसे के बाद इस मर्ज़ पर काबू पा सकेंगे। तो ये एक बड़ा जामे मौजू है। सिर्फ इसकी इस लफ्ज़ पर यह कह देना कि हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, मजम्मतें आप 100 बार कर लें या 1000 बार कर लें, इससे मर्ज़ का इलाज नहीं होता। खुदकुश इंसान लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उसका गुनाह उसके ज़िम्मे है, अपनी खुदकुशी का गुनाह भी उसके ज़िम्मे है। और इससे बढ़कर सबसे बड़ा गुनाहगार वो लोग हैं जो खुदकुश को तैयार करते हैं और तैयार करके लोगों में भेजते हैं। वो ये ना समझें कि खुदकुश तो गुनाहगार है, वो बच जाएंगे, नहीं, सबसे बड़े गुनाहगार वो खुद होंगे कि जो एक खुदकुश को तैयार करके भेजते हैं। ये बेचारा ज़ाहिरन अगर इसमें अक्ल होती, समझ होती, तो वो कभी भी तैयार ना होता। तो एक इंसान को उसकी अक्ल इस्तेमाल करके दूसरा इंसान जो है वो उसको मफलूज कर देता है, तो उसका गुनाह उन लोगों पर है, उस गुरोह पर है, उस ग्रुप पर है कि जो इनको तैयार करके भेजता है। दोपहर का टाइम था, मैं और भाभी घर में अकेले थे, हम खाना खाने लगे थे, तो भाई का फ़ोन आया कि आप लोग ना जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। हमने खाना वहीं पे छोड़ा और हम हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे गए तो अबू को कोई होश नहीं थी, वो बस ये कह रहे थे पानी पानी पानी। हम जाके मिले, उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रखा है, उसके बाद उनको कोई होश नहीं थी। बाद में सब लोग, अब भाभी लोग घर आ गए, मैं उधर ही थी जब अबू की डेथ हुई है। उस टाइम आई थिंक 1:30 बजे का टाइम था, जब अबू सांस लेते लेते एकदम उनके सांस बंद हो गए और हम रोते हुए बाहर आए तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर मुझे लेके गया, कहता बेटा आप रो नहीं, देखो आपके अबू के सांस आ रहे हैं। हमें एक उम्मीद पैदा हो गई कि नहीं अबू भी ठीक है। तो कुछ अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे तो उन्होंने कह दिया कि सॉरी, मिल के रहने वाले थे, बल्कि कभी हम उन्हें अगर अकेला छोड़ते थे तो वो कहते थे कहाँ जा रहे हो, अकेले ना बैठा करो, सारे मिल के बैठो, यहीं पे बैठो। सर्दियों में हम सब ने इकट्ठे बैठ के नीचे रज़ाई में, नीचे वाले पोर्शन में हम पहले होते थे, नीचे रज़ाई में बैठ के अब उन्हें आते हुए पीनट लेके आनी, सब कुछ हमने मिल के खाना। तो मैंने कहा ना मुझे कम हिस्सा मिला, अब उन्हें सबसे ज़्यादा पहले मुझे देना, कि तुम ले लो पहले, बाद में तुम नाराज़ हो जाती हो। बच्चा अकेला हो तो उसके साथ वैसे ही वालिद का ना एक बहुत प्यार होता है, लेकिन मोहल्ले में, फैमिली में, इवन के उन्होंने कभी, मेरी पुप्पू हैं, उनका मैंने नहीं कभी देखा अपनी होश में कि आज तक उन्होंने किसी पुप्पो को नाम लेके बुलाया हो, हमेशा बहू और बेटा करके बुलाया। और अगर किसी मोहल्ले में भी कोई औरत मिली है तो उसे बाजी और जी करके बुलाया। इसलिए जब अब्बू की डेथ हुई है तो यकीन करें ऐसे ऐसे मर्द और औरतें मिली हैं जिनको हमने कभी जाना ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था। कोई मुझसे अफसोस कर रहा है कि यार तुम्हारे बाप तो बड़े नेक इंसान थे यार। इससे पहले एक बेटा हुआ, उसकी डेथ होगी 5 माह का हो, फिर ये बेटी हुई तो उसी टाइम मेरे पास आ गई। घबराना नहीं, अल्लाह की रहमत आई है। ये मेरी शहजादी, मेरी किरण शहजादी आ गई है, आपने घबराना नहीं, कोई मलाल नहीं दिल में लाना। तो बेटियों के भी नाम है किरण, मेरा पुन्ना पुत्र थे, मेरा जुन्ना पुत्र थे, मेरा शेर पुत्र, डॉक्टर पुत्र थे, हिसाब से। वो जो इसमें थे ना बाजू में कील थे, पता नहीं क्या क्या था, उसकी वजह से ये हेपेटाइटिस बी सी जो भी हो गया। बरूद तो इतना था कि कुछ तो उन्होंने निकाल दिया, कुछ निकाल नहीं सके, उसी वजह से अटैक हो गया, उसी वजह से। एक तरफ लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, बेगुनाह कत्ल किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बच जाने वाले किसी न किसी मूजी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त वतन अजीज पहले नंबर पर है, जहां हजारों खुदकुश हमले हुए और हो रहे हैं। धमाके की जगह पे हम लोग भी थे वहाँ पे, बस ये कि अल्लाह ने हमें बचाया। वहाँ पे इंसान तो ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे जानवर मारे जा रहे हैं, कोई कीमत ही नहीं रही इंसानों की, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे इंसानों को मार रहे हैं कि पता नहीं फालतू है, जैसे इंसान ही नहीं है। मैं वहाँ से, आप यकीन करें कि सिर्फ 2 मिनट हुए होंगे मुझे वहाँ से इतनी दूर, यानी कि आप लगा दें 20-30 फुट या 50 फुट दूर गया होऊंगा, उसी जगह पे तीसरा ब्लास्ट भी हो गया। वो जो इंसान आपसे बातें कर रहे हैं, जो आपके सामने खड़े हैं, जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, खा रहा है कोई, पी रहा है कोई,
और वो अचानक वो खून और टुकड़ों में और लाशों में बदल जाए, आप पे क्या बीत सकती है, आप क्या फील कर सकते हैं, आप वो इंसान वही जानता है जिसके साथ उस टाइम वो बीती होती है। जब कभी मार्क्स कम आने उन्होंने कहना इतने थोड़े मार्क्स, तो डॉक्टर कैसे बनेगी, तू कैसे बनेगी। मैंने कहा मैं डॉक्टर का कुछ कर ही नहीं रही, मैं तो ICOM कर रही हूँ। नहीं पता इतने कम मार्क्स क्यों ले रही है, ये है वो है। उनको ख्वाहिश थी कि डॉक्टर, वैसे वो हमें कहते थे डॉक्टर पुत्र ये वो, ऐसे वो हमें बुलाते थे, नाम कम ही लेते थे वो हमारा। अगर सालन भी बनाया ना तो उसमें नमक तेज़ है तो खा लिया है, ये नहीं कहना कि बात होते हैं ना कि कहते हैं ये सालन तेज़ है, ये रोटी अच्छी नहीं बनी, ये नहीं बना, कुछ नहीं कहना, जो पका खा लेना है। बाद में कहना है चाय पी के यार आज नमक तेज़ था, मैंने कहा खा के फिर पता चला तेज़ था। गांव गया तो मेरी आदत थी, मैं जब कहीं लाहौर से बाहर कभी जाऊँ ना तो मैं वापस आऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि अब्बू को ना सलाम करके आऊँ पहले जाके, क्योंकि वो रात को ड्यूटी से आके ना कोशिश से, अगर गर्मी है सीज़न है तो ऊपर छत पे बैठ के खाना वाना भी खाते थे। मैं लास्ट टाइम गांव गया तो मैं वापस आया ना तो मैं ऐसे ना ऊपर जाने लगा कि मैं ना अब्बू को सलाम कर गया, मैं 2 सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ तो फिर मेरे दिल ने ऐसे पकड़ किया कि मैं यार कहाँ जा रहा था, तेरा बाप तो छोड़ गया। सिर्फ मजहबी जंग नहीं है, बुनियादी तौर पर जो कबाली लोग हैं वो रिवेंजफुल हैं, आपको उनके कल्चर का पता ही नहीं है। उनके यहाँ आपस के अंदर भी जो सारे मुसलमान हैं उनके यहाँ एक कबीले का बंदा अगर दूसरे कबीले का बंदा मार दे, जब तक जरगा उसे तय ना करे उनकी नस्लों तक लड़ाइयाँ रहती हैं, वो रिवेंज लिए बगैर। चाहे रिवेंज लेना उनका मज़हब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है, ये ज़हन में रखें। आकर के कबीले के साथ वाबस्तगी और इंतकाम लेना ये मज़हब की वैल्यू से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस चीज़ को इसलिए नहीं समझ रहे कि हम यहाँ बैठे हैं, मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैं डेरा इस्माइल खां में गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, मैंने इन इलाकों में सफ़र किया है, मुझे पता है कि वहाँ पर ट्राइबल लड़ाई और रिवेंज लेना इसका मतलब क्या। हमारे अपने पंजाब के देहातों में नहीं कहते हमारी जद्दी पुश्ती लड़ाई है जी, हमारे शरीके हैं, हमने इंतकाम लेना और नस्लें दर नस्लें वहाँ बर्बाद हो जाती हैं। कोई भी इंसान जो अपने साथ बम बांध के आ गया, आप उससे क्या रोकेंगे। वो एक दफ़ा खुद ये सोचे कि हम भी किसी की बेटियाँ थी। मैं तो कहती वो पत्थर के बने हैं, उनका दिल ही नहीं है, उनका ज़मीर ही मुर्दा हो गया।